हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज टिक्नो का नेक्स्ट क्लास है आपकी। और देखते हैं आज क्या है हमारे पास। आज पिछली बार कुछ चीज़ें रह गई थी है ना, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें थी जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनेंगे आपके और काफ़ी हेल्प करेगा आपको। देखते हैं। तो आपको हमने आइडेंटिटी बताई थी पिछले वाले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बट उसकी एक लिमिटेशन है कि ये जो दिख रहा है ना आपको एंगल, ये एंगल है। ये एंगल जो है हमारे को क्या बोला है टीटा के लिए, इसने क्या बोला, ये जो टीटा है यहाँ पर इसके लिए क्या बोला कि यहाँ जो टीटा है ना वो बड़ा है, बराबर है और छोटा है और बराबर किससे, लेस देन एंड इक्वल टू 90, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन एंड इक्वल टू द 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टीटा की जब वैल्यू आप रखोगे ना, कौन से, यानी कि आप 0 डिग्री भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप 90 डिग्री भी रखोगे दौड़ेगा। ठीक है, ओके। इससे कम और इससे ज़्यादा दोनों रखोगे आप, सबको सेटिस्फाई करेगा ये आइडेंटिटी सभी को सेटिस्फाई करेगा। 0 से लेके 90 डिग्री तक की जितनी भी एंगल है उन सबको क्या करेगा, आपको ये सेटिस्फाई करेगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या, इनइक्वलिटी के लिए क्या कह रहा है ये कि थीटा जो है ना वो आपका बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 डिग्री से। चाहे 0 डिग्री है चलेगा, अच्छा इससे बड़ा भी होना चाहिए, ये भी चलेगा। फिर क्या बोला, 90 से कम होना चाहिए, बट 90 नहीं होगा, 90 से कम होगा। एक तो ये चीज यहां से। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी हमारी थर्ड मेन आइडेंटिटी। इसके लिए क्या बोला कि जो थीटा है ना वो 0 डिग्री से बड़ा, अच्छा 0 नहीं होगा बट 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और लेस देन होगा बराबर होगा किससे, 90 से, यानी कि 90 जो है चलेगा और 90 से कम भी है वो भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात को ये यहाँ ये समझाना चाहता है कि 0 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 0 नहीं है। ठीक है, और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। दूसरी बात कि जैसे मान लो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है ना, कि चलो मैंने मान लेता हूँ नहीं समझ में आ रहा, चलो। तो यदि मैं बात करूँ, इसको मैं ना एक काम करूँगा, इसको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा किस तरीके से ये इनइक्वलिटी को कैसे हमको शो करना है कि कैसे ये जो डेटा की वैल्यूज जो है ये कैसे आइडेंटिफाई को सेटिस्फाई कर पा रही है। इसका एक अलग की वीडियो ले लेंगे नेक्स्ट में। अभी देखते हैं। अच्छा, कभी कभार एग्जाम से हमें से फुल नेम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आप ये 6 अनुपात यूज कर रहे हो, जो 6 रेशियो यूज कर रहे हो, नाम क्या है, बच्चों को पता ही नहीं होता है नाम। ठीक है, तो साइन, SINE, साइन शॉर्ट में बोलते हैं साइन। कोसाइन को कोस बोलते हो, टेंजेंट को आप बोलते हो टेन, और कॉट टेंजेंट को बोलते हो आप कॉट, सेकेंड को बोलते हो आप सेक, और को सेकेंड को बोलते हो आप कोसेक। ठीक, ये इनके फुल नेम थे। यहाँ से भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनते हैं कई बार, बिल्कुल आरबीएससी में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अच्छा, एक बात और कि मान लो ये लिखा हुआ है कोट टीटा, तो कोट टीटा का मतलब ये नहीं कि कोट मल्टीप्लाई हो रहा टीटा से। ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये टीटा जो है इसका एंगल है तो साथ में लगा हुआ है। जैसे कोट 45 डिग्री, तो ये इसका एंगल है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है इसका। तो कभी कभार एमसीक्यूज में ऐसे भी क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो नॉट मल्टीप्लाई विद थीटा एंगल। ये कुछ चीजें थी जो पिछले चीज, छोटी छोटी चीजें रह गई थी। अच्छा, और इसको सेटिस्फाई कैसे करना है, इसको मैं एक बार सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से देखना है इसको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। आज एक टिग्नो की टेबल जो है वो भी देख लेते हैं हम कैसे बनाना है उसको। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। दिसंबर एंड होने वाला है गाइस, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग, स्पीड 4 गुनी कर दो बस, क्योंकि अब फेब में सबके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, टाइम टेबल भी आपको बता दिया जाएगा जल्दी। ठीक है, तो आप चिंता ना करिए। चलिए, तो हम टेबल बनाते हैं टिग्नो की।
सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये लिख दीजिएगा आप। ठीक है, यदि आपको बनाना आता है अच्छी बात है। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री ओके। देन उसके बाद 0 30 45 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरीके से हमारी टेबल हो जाएगी, है ना, जहाँ तक है बिल्कुल हो जाएगी। ओके 0 30 40 60 90 डन। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल कर देता हूँ फिक्स। ओके लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है। ओके काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मिक्सअप ना हो जाए कहीं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ फाइन नाउ। ओके यस ओके कोई ना, अभी मैं दोबारा सेट कर देता हूँ उसको। साइन कॉस टेन कॉट एंड सेक थीटा। ओके डन, इट्स फाइन नाउ, ओवर राइट। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। काउंटिंग लिख रहा हूँ मैं, 0 1, थोड़ा ऊपर लिख दूँ क्या, 0 1 2 3 4। डिवाइड लगाओ 4 का, लगाओ डिवाइड 4 का, रूट निकालो, रूट लगा दो इसका। ठीक ओके। सबसे पहले जो वैल्यूज, जो इसको सॉल्व करने में वैल्यूज आएगी, वो सारी वैल्यूज आपको लिखनी है साइन थीटा के अंदर। ठीक, करिए। देखो आप 0 में डिवाइड लगाओगे 4 का 0, और 0 का रूट वैसे 0। ऑलराइट, आ जाओ फिर आगे। रूट 1 का क्या होता है, रूट 1 अपॉन रूट 4, तो 1 का रूट 1 का 1 एंड रूट 4 का कितना हो जाएगा 2। ओके इसका कितना हो गया, इसको मैं पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 अपॉन 2 रूट बचा, तो रूट 1 अपॉन रूट 2, रूट 1 का 1 और रूट 2 के ऊपर रूट 2 आ जाएगा, ऐसे कैसे। देन उसके बाद क्या होगा यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हो कि रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 4, तो रूट 3 का रूट 3 ऐसे कैसे, रूट 4 का कितना हो गया 2। देन उसके बाद इसको कट कर सकते हो आप, रूट 1 और रूट 1 कितना हो गया 1। अब जरा आप यहाँ देखेंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यूज है, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे हाफ यानी कि 1 अपॉन रूट 2 सॉरी, एंड 60 डिग्री पर रूट 3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि साइन थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है वो, ठीक है, बढ़ रहा है। कहाँ से, 0 से ये जा रहा है 1 की तरफ, इसकी वैल्यूज बढ़ रही है। क्लियर यहाँ पे, डन। अब आप आएंगे तो आपको लगा कॉस कैसे निकाले, कॉस के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसको उल्टा कर दो बस आप, 1 रूट 3/2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 और 0। क्लियर, बहुत बढ़िया। हमें पता है क्या कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन के अंदर किसका डिवाइड लगाओ, साइन के अंदर डिवाइड लगाओ किसका, साइन के अंदर किसका डिवाइड लगाओ, कॉस का। तो बताओ 0 अपॉन 1, जब आप 0 में डिवाइड लगाओगे, अच्छा एक चीज और नोट कर लेना, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 0, ठीक है, 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0 में किसी संख्या का डिवाइड लगाओगे आप, किसी नंबर का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा, अरे 0 आएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, किसी नंबर में 0 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा,
तो नॉट डिफाइंड आएगा ये, ठीक है। अच्छा, जीरो में जीरो का डिवाइड लगाओगे तो भी नॉट डिफाइंड आएगा ये, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये बात ध्यान रखना। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। दूसरी बात आगे चलते हैं। तो 10 इसमें भाग लगाया मैंने, क्या है कि जीरो में मैंने डिवाइड लगाया 1 का, तो कितना आंसर आया मेरा, कितना आंसर आया 0। क्लियर। अच्छा, 1/2 में √2/2 का डिवाइड लगाऊंगा मैं, तो आप देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/√3, तो आंसर कितना आ गया 1/√3। इसमें 1/√2 में डिवाइड लगाऊंगा 1/√2 का, √2 कैंसिल होगा, 1/1, तो यानी कितना होगा 1। एक में एक का भाग लगाओ, एक ही आएगा। √3 डिवाइडेड बाई 2, √3/2 में डिवाइड लगाओगे 1/2 का, साइन अपॉन कॉस करके कर रहे हो आप, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या √3/1, और √3/1 कितना होता है, क्योंकि √3 में एक का भाग लगाओगे तो √3 आएगा, तो ये हो गया। उसके बाद देखो ये वापस आ गया, किसी नंबर में 0 का भाग लगा रहे हो आप, तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, नहीं मैं कह सकता हूँ नॉट डिफाइंड। क्लियर ये बात, क्लियर ये बात, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आगे चलो, कुछ भी नहीं करना है आप, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। इसको उठा के उल्टा कर दो, कोट में आ गए 10 का उल्टा कर दो, कोट में आ गए, यहाँ लिख रहा था, यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 का उल्टा, 10 थीटा का 10 का रिवर्स कर दो आप बस, ठीक। 10 थीटा का रिवर्स, 10 थीटा का रिवर्स कितना होगा, आ जाओ, नॉट डिफाइंड आया लिख दो, √3 1 1/√3 और 0। ये बात क्लियर, लिख दिया मैंने सारा, उल्टा करके लिख दिया इसको। अच्छा देखो, इसका मतलब हमें, अच्छा ये भी पता है हमें, यदि आप ये भी नहीं जानते हो और जिसको ठीक है अच्छे से सीखना है, तो मुझे पता है क्या है, मुझे ये पता है, यदि मुझे cot थीटा करना है, cot थीटा पता करना है, cot थीटा पता करना है, मुझे पता है क्या होता है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। और यदि 1/10 थीटा होता है, 1/10 थीटा होता है, तो मुझे पता है कि वैल्यू यदि मैं रख दूँ कि 10 थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी है 0 और 0। अच्छा, किसी नंबर में 0 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा भाई, नॉट डिफाइंड आएगा, लो आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, दोबारा हो, 1/, ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे, 10 थीटा कितना है, 10 थीटा है मेरा 1/√3, 1/√3, मुझे पता है √3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा √3 आ गया, ये आ गया √3। इस तरीके से भी आप वैल्यूज रखकर चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। फिर आ जाओ सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, मुझे पता है सेक थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का उल्टा कर दो आप। सेक और कॉस का है रिलेशन आपस में, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। कॉस सेक का आपस में रिलेशन किससे है, इसके। अच्छा, इसका उल्टा कर दो बस, कुछ भी नहीं करना, रिवर्स कर दो इसका। कैसे रिवर्स, ऐसे नहीं करोगे रिवर्स कि यहाँ से उठा के लिख दिया ऐसे। मुझे पता है कि आपको निकालना है सेक थीटा, आपको निकालना है सेक थीटा। चलिए यहाँ पे नीचे कर देता हूँ मैं एक बार, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम देख लेते हैं। मुझे पता है सेक थीटा निकाल रहा हूँ मैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। 1 ऐसे कैसे, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा, 1 में 1 देंगे तो कितना आ गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी कितनी 1। ओके, उसके बाद 1 ऐसे कैसे रखोगे आप, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू है √3/2, तो ये ऊपर कर दो, कितना आ गया 2/√3, तो ये हो गया मेरे पास कितना 2/√3। और आप जरा देखोगे कर कुछ नहीं रहा, बस 1/, इसका रिवर्स उल्टा कर रहा हूँ, 1/1 1, इसका उल्टा कर दो 2/√3, इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा √2/1, तो √2, और इसको करोगे तो 2, और 0/0 कितना आएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर, देख सकते हो आप। यदि मैं इसको क्या करूँ 1/0 करूँ तो नॉट डिफाइंड तो आ रहा है, वैसे ही नॉट डिफाइंड आ रहा है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो इसको। फिर हमारा लास्ट बच गया है एक, कौन सा हमारा लास्ट रह गया है, एक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और मुझे पता है कि कोसेक थीटा जो है वो किसका रिलेशन है उसके साथ, कोसेक थीटा का साइन के साथ। क्लियर, साइन के साथ। और कोट का किसके साथ था, टेन के साथ। ये भी क्लियर हो गया आपको। दूसरी बात कि कोसेक थीटा यदि आपको फाइंड करना है तो आप कर दो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अच्छा, 1 ऐसे कैसे नोट करो, sin थीटा की वैल्यू कितनी 0। मुझे पता है किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड लगाओगे नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। डन, पहली बात तो ये। ओके, नेक्स्ट वापस 1 ऐसे कैसे, एज इट इज sin थीटा की वैल्यू है मेरे पास 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2/1, तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। क्लियर, बहुत अच्छी बात है।
फिर आ जाओ आगे, वापस आ जाओ, वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2, √2 को ऊपर ले जाओ, कितना हो गया √2, तो ये हो गया √2। क्लियर। उसके बाद इसको उल्टा कर सकते हो आप, इसको उल्टा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो कितना आएगा 2/√3, वैल्यू डालोगे तो उल्ट हो जाएगा, होगा ना, रिवर्स हो जाएगा वो। यहाँ पर कितना आ गया 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है, इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है। ठीक है, मेरी टेबल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल मेरी टेबल रेडी हो चुकी है, ये मेरी टेबल एकदम एक्यूरेट रेडी हो गई है। क्लियर। अच्छा, ये तो ये चीज़ थी, टेबल सारी रेडी की। अच्छा, आप देखो क्या कर सकते थे, सेक थीटा आपका निकल चुका है, ये रहा, आपको कोसेक निकालना था, तो आप जो सेक का है पीछे से रिवर्स करके लिख सकते थे आप, तो भी आपका निकल जाता। ये देखो नॉट डिफाइंड, √2 ये रहा, √2 ये रहा, ये इधर 190 डिग्री पे। क्लियर। दूसरी बात क्या, हमने देखा था साइन थीटा जो है इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 पे जा रहा है। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, नोट करेंगे ये चीज कि कॉस थीटा जो है ना डिक्रीज हो रहा है, ये 1 से 0 पे पहुंच रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा तो डिक्रीज होता है। कहाँ पे नोट करूं मैं, यहाँ कर देता हूँ आपके लिए मैं, कि कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है ना, कॉस थीटा जो है डिक्रीज होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, ये डन, घट रहा है तो। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा इक्वल कब है कॉस थीटा के, तो बताओ आप कौन सा एंगल बताओगे। सिंपल ये रहा, कहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कहां इक्वल है, कहां इक्वल है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, गड़बड़ हो गई, नहीं गड़बड़ नहीं हुई, सही है, ये रहा, यहाँ इक्वल है, ये दिख रहा है, ये रहा 1/√2 1/√2। तो यानी कि थीटा 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर थीटा 45 है, और उस पर दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि tan थीटा बराबर cot थीटा कब है, तो आप बताओगे सर कि tan थीटा और cot थीटा जो है ना 45 डिग्री पर इनकी वैल्यू इक्वल है और 1 है। ये 45 डिग्री पर कितनी है इनकी वैल्यू 1, cot थीटा tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। एक तो ये चीज क्लियर हुई। दूसरी सुनो 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 सुनो, क्या ये चीज कि सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल है कोसेक थीटा के कौन से डिग्री पर, 45 डिग्री एंगल पर, है ना, एंगल 45 डिग्री पर, और कितनी वैल्यू है उसकी, √2, ये √2। ठीक है। दूसरी बात, आगे चलते हैं, आगे चले, और हमें ये पता चलेगा कि tan 90 डिग्री, ठीक है भाई, tan 90 डिग्री डन, cot 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आएंगे तो sec 90 और cosec 0 डिग्री, इन सब पर जो है नॉट डिफाइंड, इस सब पर क्या है वैल्यूज नॉट डिफाइंड। चलिए और आगे देखते हैं, ऑब्जर्व क्या करते हैं हम चीजें, और आगे ऑब्जर्व कर लेते हैं। और क्या है ऑब्जर्व करने को एक चीज हो रहा है हमारे पास, क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि tan 0 डिग्री sin 0 डिग्री, ठीक है, cos 90 tan 0 डिग्री ठीक है, cot 90 इन सब पर जो वैल्यूज है ना वो कितनी, 0, इन सब पर cot 90 tan 0 sin 0 डिग्री, cos 90 और tan 0 डिग्री पर क्या है वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, 0, ठीक है, 0 डिग्री नहीं 0 अंश, इसकी वैल्यूज है सबकी 0 डिग्री। एक और आ जाओ, फिर अब आ जाओ 1 पे, आ जाओ 1 के लिए आ जाओ, sin 90 दिस इज 1, sin 90 cos 0 डिग्री
cos 0 डिग्री, tan 45, tan 45, ओके, एंड देन इसके बाद cot 45, cot 45, ओके, देन इसके बाद आओ sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद हम आएंगे, यहाँ पे पता चला हमारे को cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री। इन सब की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, इन सब की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है आपके पास, ठीक है। और बात करें, और बात कर लेते जरा, हमारे पास और क्या क्या चीज़ है, ये तो होगी सारी, ठीक है। अब आते हैं, बिल्कुल 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 मदद करेंगी आपकी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं इसके बारे में, sin 30 एंड cos 60, sin 30 cos 60, इनकी वैल्यू कितनी होती है हाफ। sin 30 cos 60 की वैल्यू है हाफ अपॉन 1/2। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे और हमें ये पता चला कि sin 60 और cos 30 डिग्री की वैल्यू वो कितनी है आपकी, वो कितनी है आपकी रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑब्जर्व क्या करेंगे हम देखेंगे, हम ये देखेंगे tan 60 cot 30, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी है रूट थ्री, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर यहाँ भी, ओके भाई, ये भी क्लियर हो गया हमारा, ये भी क्लियर है हमारा, दिस वन, नॉट डिफाइंड इज ऑलरेडी क्लियर है, नॉट डिफाइंड इज ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्या बचा कि sec 60 डिग्री, sec 60 और cosec 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, ठीक। देन उसके बाद 2 भी हो गया, लास्ट बचा है हमारा 1/√3, और उसकी जगह 2 है। क्या है उसमें, आप देखेंगे जरा कि 1/√3 में cot 60 डिग्री ये रहा, और tan 30 डिग्री, इनकी वैल्यू है 1/√3। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 9, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 9, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर मैंने मार्क किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर दिस वन ऑल्सो, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बिल्कुल काम आने वाली है सारी वैल्यूज। तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की टेबल और उससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखे। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से इसको करके जाना, इसके सारे ऑब्जर्व से क्वेश्चन पूछता है, टेबल से काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, चाहे वो CBSE हो चाहे वो RBSE हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।